वेलकम अगेन टू अनुदीप योर स्टडी बडी। और हमने जो स्पीकर सीरीज शुरू की है उसमें आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड इन अ स्पीकर सीरीज वी आर कवरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू अ चाइल्ड्स ग्रोथ एंड ओवरऑल वेलबींग। सो ऑफ कोर्स पेरेंटिंग इज अ वेरी गुड एस्पेक्ट, कुछ चाइल्ड पे तो काम करना है ही, उसके अलावा पेरेंट एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसके बारे में हम एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। एंड अदर देन दैट एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन अ चाइल्ड्स ग्रोथ विच इज अ टीचर, है ना। तो हम बोल सकते हैं एक इम्पोर्टेंट पिलर है एक चाइल्ड की ग्रोथ का, इस जर्नी का, एजुकेशन जर्नी का। एंड टुडे वी हैव somebody very special to share some insights with us on this topic, Anjali Chopra. So Anjali ji, very very warm welcome to our channel first of all. और Thank you so much, Swapna, for calling me. मैं क्विकली आपका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। बहुत आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट यू, बट कंसिडरिंग टाइम मैं क्विकली आपका इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को दे देती हूँ। सो अंजलि इज अ हाईली पैशनेट एंड एक्सपीरियंस एजुकेशनलिस्ट विद अबाउट more than 16 years of experience. Throughout her career, she has held various roles, including a teacher, academic in charge, school head, managing all the school's academic operations. She is a parent and life coach too. She is a state president of Uttar Pradesh Education Council, WICCI. She has also had association with esteemed institutions like Global Indian International School and Orchids International School. So we are very happy to have you here, Anjali ji. And so हमारे प्रश्नों से शुरुआत करते हैं, if you permit. First of all, I would like to thank you, Swapna, for calling me on this platform. I think वो जो मेरा thought है हमेशा to connecting with parents and definitely teachers also. So that platform you have already given me. So thank you so much for calling me. थैंक यू अगेन। सो हम वही से शुरुआत करते हैं बिकॉज हम ये टीचर एस्पेक्ट आज कवर करने वाले हैं। तो चाइल्ड के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, है ना। पेरेंटिंग कोचिंग भी हमने, जैसे मैंने बोला, कि हम कवर कर चुके हैं। बट आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, बेस्ड ऑन दैट, स्पेशली जब आप पेरेंट से डील करते हो, तो आपको क्या टाइप ऑफ चैलेंजेस आपने फेस किए हैं? सो स्वप्ना, जैसे आपने शुरू में बोला कि पेरेंटिंग और टीचर्स, सो ये दो ऐसे पिलर्स हैं जो कि फ्यूचर हैं। फ्यूचर जो हमारा बच्चे हैं उनका एक बेस बनाते हैं। सो अगर पेरेंट्स घर पे पेरेंट्स हैं तो टीचर्स जो हैं, आई बिलीव टीचर्स जो हैं स्कूल में पेरेंट्स होते हैं, बिकॉज चिल्ड्रन आर स्पेंडिंग अराउंड 6 to 8 hours इन स्कूल्स। स्कूल के अंदर वो इतना समय बिता रहे हैं और वो इतने सारे टीचर्स के कांटेक्ट में आते हैं and they are learning a lot from them and they see their teachers on a platform. जो टीचर्स बोलते हैं वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो दिस एरिया ऑफ टीचिंग, आई थिंक बीइंग अ मदर एंड अ टीचर, आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि कहीं ना वो कम्युनिकेशन गैप हल्का सा भी अगर रह जाता है ना टीचर के बीच में और पेरेंट के बीच में, सो वो कहीं ना कहीं हैम्पर करता है बच्चे की आगे की ग्रोथ में। एब्सोल्युटली राइट। सो ये जो ब्रिज है, ये जो प्लेटफॉर्म है, इसको ब्रिज करने के लिए ही मेरा ये कोचिंग का एक्चुअली जो करियर है मैंने स्टार्ट किया है, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज ऑल थ्रू माई 16 years आई फेल्ट कि कुछ तो रह ही जाता है। हम कहीं ना कहीं छूट ही जाते हैं। सो मे बी जो पेरेंट कन्वे करना चाहता है वो नहीं हो पाता है, या जो टीचर कन्वे करना चाहती है वो नहीं हो पाता है। दोनों कन्वे भी कर देते हैं तो उस पर कितना काम हो पा रहा है वो कहीं छूट जाता है, राइट। सो दिस इज माय मिशन आल्सो इन विकीज प्लेटफॉर्म आल्सो, जो मेरा एजुकेशन काउंसिल का प्रेसिडेंटशिप है, दैट आई हैव टेकन बिकॉज आई फेल्ट दैट yes, I can do something for this, bridging this gap, जो कम्युनिकेशन गैप है, बिकॉज फाइनली वी आर वर्किंग फॉर चिल्ड्रन। पेरेंट अगर स्कूल में बच्चे को भेज रहा है और टीचर अगर स्कूल में पढ़ा रही है तो वो किसके लिए पढ़ा रही है? वो बच्चे के लिए ही पढ़ा रही है। फॉर आवर फ्यूचर ओनली दे आर डूइंग इट, राइट। सो कुछ कम्युनिकेशन के इश्यूज मैंने देखे, मुझे लगा कि नहीं, ये इजीली हैंडल हो सकता है अगर हम कुछ चीजें ट्वीक करें अपने कम्युनिकेशन के अंदर। अब सबसे पहला जो प्रॉब्लम मुझे लगा एज अ टीचर और एज अ मदर, टाइमिंग। बहुत कम टाइम होता है, अगर महीने में एक भी पीटीएम होती है, बहुत कम टाइम होता है एक पेरेंट को अपनी चीज कन्वे करने।
और एक टीचर को अपनी चीज कन्वे करने में, राइट? बिकॉज समवेयर हम ये सोचते हैं, एज अ टीचर मैं ये सोचती हूँ पेरेंट को मैं किस वर्डिंग में समझाऊं कि मैं इस बच्चे से क्या चाह रही हूँ या इसमें क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, और पेरेंट को ये भी बुरा ना लगे कि मेरे बच्चे में कुछ गलती निकाली है, दैट मीन्स मेरी पेरेंटिंग में कुछ गलती निकाली, सही में, करेक्ट। राइट? सो यही है कि ड्रॉपिंग द जजमेंट, ये जजमेंट को हमें ड्रॉप करना है। एक टीचर को जज नहीं करना है किसी भी पेरेंट को, और पेरेंट को भी जज नहीं करना है अपनी पेरेंटिंग पे। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये चीज पे आ जाए ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे अपनी चीज कन्वे करनी है बिकॉज आई वांट द बेस्ट फॉर माय स्टूडेंट, एब्सोल्युटली। जब टीचर ये सोचना शुरू कर दे, उसके वर्ड्स भी समझ में आने शुरू हो जाते हैं, उसको तरीके भी आने शुरू हो जाते हैं कि मुझे इसको कैसे इंप्रूव करना है। जब आप सारा इंटेंशंस दिन अगर किसी आपके सही है तो मेरे ख्याल से एग्जैक्टली इंटेंशन डज रियली मैटर, yeah. because finally that teacher is working not even 6 to 8 hours in the school. Back end का कितना काम होता है, we as teachers we know. 6 to 8 hours only the Right? visible time for the role. Yeah. Yeah. It's the visible time. Actually 12 to 14 hours I would say. Right? So जब आप इतना अपनी डेडिकेशन दे रहे हो किसी प्रोफेशन के लिए या उन बच्चों के लिए, सिर्फ अगर हम अपनी थोड़े से माइंडसेट में चेंजेस ले आए कि मुझे ये ड्रॉप ही करना है कि मुझे पेरेंट जज करेगा या मेरी बात नहीं समझेगा, आपको समझाना है, क्या समझाना है, और इस वे में समझाना है कि आप उनको जज नहीं कर रहे हो, योर मेन फोकस इज द चाइल्ड, राइट? वन थिंग इज लैक ऑफ टाइम, जजमेंट डेफिनेटली, सब जज करने की सोचते हैं कि कहीं वो मुझे जज ना कर ले, हमें नहीं अलग अलग पेरेंट के साथ कोई भी अलग अलग आपको डील करना पड़ता है, सॉरी टू इंटरप्ट, बट डिफरेंट काइंड Yeah, ऑफ yeah. पीपल, डिफरेंट काइंड ऑफ पेरेंटिंग। सो व्हेन यू टॉक, Exactly. एक ही टीचर है बट अलग अलग पेरेंट्स के साथ सेम इशू कन्वे करते वक्त मे बी यू हैव टू चेंज हाउ यू कन्वे द सेम पॉइंट टू डिफरेंट पेरेंट्स। Exactly. And moreover, every child is different. Every parent is different. Yes. Right? तो अगर हम ये जजमेंट वाले प्लेटफॉर्म पे ही बैठे रहे तो फिर हम जज ही करते रहेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू डू द राइट इंटेंशन विच इज ऑलरेडी सेट, जो आपने ऑलरेडी सोच लिया कि मुझे इस बच्चे की मे बी बिहेवियर में थोड़े से चेंजेस दिख रहे हैं, मुझे कन्वे करना पेरेंट को कि क्या बात है आजकल बच्चा इतनी बातें क्यों कर रहा है क्लास के अंदर। आई एम जस्ट टेकिंग वन रैंडम एग्जाम्पल, ठीक है? तो हो सकता है बच्चे को ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, पेरेंट में भी बिजी समवेयर, उनकी अपनी लाइफ भी चल रही है, ऐसा नहीं है वो दे आर टोटली इनटू देयर चाइल्ड, इवन टीचर इज नॉट टोटली इनटू चाइल्ड, वी हैव आवर सेपरेट लाइव्स आल्सो, हमारी अलग अलग जिंदगियां भी चल रही हैं और लाइफ के अंदर बहुत कुछ चलता है, राइट? सो जब हम उन चीजों को सोचना शुरू करते हैं ना कि हो सकता है कुछ घर में चल रहा हो, लेट मी जस्ट कीप अ टैब कि भी मुझे थोड़ा सा पेरेंट को भी सचेत करना है कि ये मुझे चीज नोटिस करी है, आप प्लीज इस पे ध्यान दें, बस अगर आपने इतना भी बोल दिया तो पेरेंट के लिए बहुत है, मतलब छोटी सी बात हो सकती है लेकिन इम्पोर्टेंट हो सकती है, ऐसे इम्पोर्टेंट हो सकती है, इम्पोर्टेंट हो सकती है, रादर देन कंप्लेनिंग व्हाई दिस चाइल्ड इज, ये बच्चा क्यों इतना तंग करता है क्लास के अंदर, मे बी उसको अटेंशन चाहिए, मे बी उसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, मे बी उसको कंपनी में अच्छा लगता है, राइट? मे बी घर पे उसके पास समय नहीं है किसी के पास, पेरेंट्स में भी बिजी फॉर सम टाइम, करेक्ट। सो समय हर कोई निकाल सकता है। जब आपको ये छोटी छोटी चीजें दिखनी शुरू होती हैं टीचर्स को स्पेशली, एंड वी टीचर्स हैव वन वेरी स्ट्रॉन्ग पावर, मैं इसको पावर बोलती हूँ अपनी, कि हम टीचर्स के पास इतनी बड़ी पावर है, वो है एक्सपीरियंस की। हम एक ही क्लास को या कुछ एक सेट ऑफ बच्चों को देख के फिर नेक्स्ट सेट ऑफ बच्चों को देख के जब 2-3 साल निकल जाते हैं, हम समझ जाते हैं पैटर्न्स क्या होते हैं बच्चों के अंदर, दैट इज आवर पावर। वंस वी नो दैट वी आर पावरफुल, तब हम उस पावर को यूज करना भी सीख जाते हैं। अपनी क्लासरूम को कैसे सेट रखना है, अपनी क्लासरूम में बच्चों को कितना क्या देना है, उनको इतना कंफर्ट कैसे देना है, वो सारी चीजें हमें समझ में आ जाती है। इट्स रियली चैलेंजिंग, इट इज चैलेंजिंग, राइट? एक बंदे के लिए, और आपके घर पे कुछ भी चल रहा हो, आपको अल्टीमेटली यहाँ पे आके यू हैव टू डू योर वर्क, एंड दैट टू डीलिंग विद सो मेनी किड्स, ह्यूमन बीइंग्स, बड़े हैं तो बात अलग है, लेकिन ये बच्चों के साथ डील करना, इट्स रियली चैलेंजिंग।
या बिकॉज दे आर एक्सप्लोरिंग, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो अभी जिंदगी को देख ही रहे हैं, अभी समझ ही रहे हैं, दे डोंट नो एनीथिंग एज इन हम जैसे एक्सपीरियंस करते करते, वही एक्सपीरियंस इज अ पावर एक्चुअली। जैसे मैंने बोला, टीचर को वो एक्सपीरियंस है, पर पेरेंट को तो एक या दो बच्चे हैं उसके पास, वो तो स्टेज बाय स्टेज दे आर ऑल्सो ग्रोइंग। सो दिस इज अगेन वन थिंग, अगर ये भी इंटेंशन हमारे दिमाग में है, ये भी एक पॉइंट हमारे दिमाग में है ना कि पेरेंट जो है वो तो साथ में ग्रो कर रहा है, पर मुझे तो पता है ना इस एज ग्रुप के बच्चे कैसे करते हैं। आई एम देयर टू हेल्प देम एंड हेल्प माई सेल्फ ऑल्सो। ठीक है, आप अगर पेरेंट को कम्युनिकेट कर रहे हो, कोई आपकी क्लास में ट्रबल हो रही है, तो आप अपने आप को भी तो हेल्प कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपनी क्लास को भी इम्प्रूव कर रहे हो, राइट। सो दिस इज फॉर बेसिकली पेरेंट्स एंड टीचर्स बोथ, कि हम एक साथ कैसे काम किया जाए। मुझे नहीं लगता कोई एक चीज, एक पल्लड़ा भारी है या एक पल्लड़ा कम है, नो। एंड द मोस्ट पावरफुल थिंग पेरेंट्स हैव इन देयर हैंड इज टाइम विद देयर चाइल्ड। एक टीचर जो होती है, सब्जेक्ट टीचर जो होती है, उसके पास 30 to 35 मिनट्स होते हैं, राइट, पूरी क्लास को देखने के लिए, बच्चों को समझने के लिए भी। अगर उस 30-35 मिनट्स में भी एक टीचर अगर कोई पॉइंट आउट चीज कर लेना कि ये बच्चे में ये चीज में डिफरेंस आ रहा है या मैं इसमें इम्प्रूवमेंट चाहती हूँ, पेरेंट शुड लिसन टू इट। और मैंने ये देखा है, जितनी बार पेरेंट्स छोटी छोटी चीजों को भी नोटिस करते हैं ना, मैंने ग्रोथ देखी है हर बार बच्चे में, when they just sit and listen rather than speaking। ऐसा नहीं है, बोलना होता है, अपनी चीजें भी बोलनी होती है पेरेंट्स को भी, but when they sit and listen and they say what can I do, because they have the time, teacher don't have that time, that is the power of a parent। so once we know our powers कि हमारे पास क्या क्या strengths हैं, क्या क्या powers हैं, I think कोई चीज हमें रोक नहीं सकती है कि हम बच्चों को इतना अच्छा environment दे सकते हैं। we can improve so many things are going to go up and down, ऊपर नीचे चलता रहेगा सब कुछ, बट वो हार्मनी में कैसे चलती रहें चीजें, वो हमें बस ध्यान रखना है। बच्चों के लिए एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, राइट। So basically, communication between the two pillars, I would say, and being non-judgmental, and वो एक faith and trust होना चाहिए कि हाँ, ये टीचर मेरे बच्चे के अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। Now ये as I said, different people, different attitudes, parents का भी आपने इतने सालों में बहुत अलग अलग attitude देखे होंगे। Now स्पेशली कोविड टाइम के बाद, बिकॉज काफी इनसिक्योरिटी इन जनरल ही आ गई थी, आई एम श्योर बच्चों के बारे में और आ गई होगी, बढ़ रही है, तो आपने कोई चेंज देखा है ये पेरेंट्स के एटीट्यूड में ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोविड टाइम्स? So during COVID time, actually everyone was so much into panic, I would say। एक तो किसी ने कभी लॉकडाउन नहीं देखा था, दूसरा things were going not very good outside। so वो पैनिक जो था, चाहे लोग घर पे बैठे थे, बट वो पैनिक बहुत ज्यादा था सबके अंदर। एंड आई नो आई हैव रिसीव्ड सो मेनी कॉल्स फ्रॉम पेरेंट्स, बीइंग ब्रांच हेड, मैंने ये देखा है कि जो जो क्लासेस भी असाइन करते थे हम, कई बार पेरेंट्स वो भी अटेंड नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि उनके अपने भी ऑफिसेस चल रहे हैं, उनके अपने भी टास्क हैं, उसके ऊपर दे हैव यंग किड्स, दे हैव टू मैनेज देयर हाउस and everything। so this was a time when we actually had to hold hands with each other very strongly। and टीचर्स के साथ भी ये था कि 360 डिग्री टर्न उनकी सेटअप में हुआ। जो फिजिकल क्लासेस थी उनको एकदम से ऑनलाइन करना पड़ा। बहुत सारी ऐसी टीचर्स होती हैं जो टेक सेवी इतनी नहीं होती हैं, ठीक है, जितना काम चाहिए उतना हो गया, बट दे हैड टू लर्न दैट ऑल्सो। सो ड्यूरिंग दैट टाइम कभी क्लासेस कनेक्ट नहीं हुई या कुछ हुआ, सो एक वो जो था ना कि एक दूसरे का साथ समझा के चलना, वो एक जरूरी चीज हो गई थी। बट आफ्टर दिस थिंग्स एक्चुअली सेटल डाउन आफ्टर फ्यू मंथ्स, जब चीजें सुधरनी शुरू हुई, एक चीज मैंने बहुत अच्छी नोटिस की, पेरेंट्स को ये समझ में आना शुरू हो गया कि टीचर्स कितनी मेहनत करते हैं उनके बच्चों पे। एंड दे फेल्ट लाइक, मैम इतना कैसे कर सकते हो आप हमसे एक या दो बच्चे नहीं संभलते हैं, आप 25 से 30 बच्चों की हैंडराइटिंग भी देखते हो क्लास के अंदर, वही 30-35 मिनट्स में आप सारी चीजें देखते हो, आप उनके बिहेवियर्स भी देखते हो, आप उनके इमोशंस भी देखते हो। सो वो जो एक पेरेंट्स जो इवन कंप्लेन्स
भी आती थी वो भी धीरे 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 मैंने सबसाइड होती हुई देखी कि अभी क्लास ऑन नहीं हुई, बिकॉज दे वर इनटू देयर ओन जोन ऑल्सो। घर पे बच्चों को पढ़ाना बहुत ही नया था सबके लिए। ठीक है, तो ये एक सिल्वर लाइनिंग मैं बोल सकती हूँ, ये चीज जरूर आई है दैट पेरेंट्स स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग टीचर्स मोर। So good change in the attitude. Huh? यस, गुड चेंज इन द एटीट्यूड। Okay. सो एक और पॉजिटिव चीज मुझे समझ में आई, जो वो ये थी कि पेरेंट्स को ये भी थोड़ा सा हम समझा पाए एज टीचर्स, एज एकेडमिक हेड्स, कि आपको कितने लेवल तक बच्चों का साथ देना है। आपको हाथ पकड़ के लिखाना है या आपको उनको अपने पे छोड़ना है, राइट? कितना आप उनका साथ देंगे और कितना उनको करने देना है। सो इट वाज लाइक ट्यूटरिंग द पेरेंट बेसिकली, कि आपको इतना ही करना है, उसके ऊपर मत करके देना आप। हाँ, बहुत ज्यादा भी स्पून फीड नहीं करना, लेट दैट चाइल्ड बी इंडिपेंडेंट। Right. So this was one silver lining I felt during COVID. But yes, different, as you said, different people, different attitudes होता है, but then this is life. We have to somehow manage with that also. And but yes, I could see a good change in parents' attitude at that point of time. दैट इज सो गुड टू नो, बिकॉज नॉर्मली पेरेंट्स बोलते हैं हम फीस भर रहे हैं ना, तो टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये करना। एंड टीचर्स को लगता है यार पेरेंट्स क्या कर रहे हैं घर पे बैठ के, हम कितना करें। तो ये थोड़ा सा एक दूसरे के रोल्स जानना, मेरे ख्याल से ये थोड़ा अच्छा, इट्स अ गुड चेंज आई वुड से। तो बेसिकली हमने तो ये भी हुआ ना, एक्चुअली ये भी हुआ, जो मैं टाइम शुरू में बोला कि लैक ऑफ टाइम जो कि कम्युनिकेशन में नहीं मिलता है टीचर्स को नॉर्मल पीटीएम्स में। सो वो जो टाइम था, वो पेरेंट जो है क्लास के अंदर 30-35 मिनट्स कहीं ना कहीं बैठा है या कहीं भी घूम रहा है, एटलीस्ट टीचर जो है 2 मिनट की, 1 मिनट की भी इंस्ट्रक्शन अगर दे रही है, पेरेंट पास में है, देन द थिंग इज डन। सो वो एक तरह से एवरी डे फीडबैक, एवरी डे इंस्ट्रक्शंस वो जा रही थी। सो वो जो कम्युनिकेशन का वो जो टाइम का लैक होता है, वो कहीं ना कहीं कवर अप हो गया उस समय पे। सो यू सी हाउ थिंग्स चेंज ड्यूरिंग कोविड की। अगर समय भी थोड़ा सा ज्यादा दिया हमने, तो उसमें भी फर्क पड़ा। हाँ, मतलब पेरेंट्स को समझ रहा था कि भाई क्लासरूम में एक्चुअली हो क्या रहा है, पता चल रहा था कि भाई इतना सब कुछ हो रहा है, मे बी वो कन्वे नहीं हो रहा था, उन तक पहुंच नहीं रहा था। तो दैट वाज अ गुड साइन। आई वुड थोड़ा, फिर मेरे ख्याल से आपका वो ब्रिज गैप करने में शायद कहीं ना कहीं ये हेल्प किया है। तो आपकी बात से मुझे वही लग रहा है कि वो एक इंटरेक्शन, एक दूसरे को समझ के लेना, रोल्स एंड वो ट्रस्ट फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट विल बी योर सजेशंस टू बोथ, जो भी टीचिंग फील्ड में जो भी टीचर्स भी है या पेरेंट्स भी है। सो ना अल्टीमेटली इंटरेक्शन ऐसे हो या स्ट्रीमलाइनिंग ऐसे हो कि वो चाइल्ड की फोकस है, तो वो बच्चा अल्टीमेटली बेनिफिट करे, जो कि आपका पर्पस है, आपके करियर का कोर तो वही है। तो व्हाट विल बी योर सजेशंस टू बोथ ऑफ देम? आई विल नॉट से ओनली पेरेंट्स बट इवन फॉर टीचर्स। So it is basically drop the judgment, one big factor. कभी भी हम किसी को जज नहीं कर सकते। Everyone is struggling with their own issues. Even teachers have their own struggles. They have families. They have their career struggles also. And same is with the parent. If we think कि parent ध्यान नहीं दे रहे हैं, या maybe a small help from a teacher side can bridge that gap. हो सकता है पेरेंट को पता ही नहीं है कि उसके बच्चे के साथ कोई इशू हुआ है, या वो उसको थोड़ी अटेंशन की ज्यादा जरूरत है, हो सकता है। बट जब हम ये जजमेंट वाला फैक्टर निकाल देते हैं ना, देन दैट थिंग कम्स इन, मैं क्या करूं ऐसा कि ये चीज चेंज हो जाए। अब फोकस आपका क्या है? इधर यू कैन जज द पेरेंट और यू कैन जस्ट थिंक मैं क्या करूं ऐसा कि ये बच्चे में चेंज आ जाए, राइट? एंड सेम इज विद द पेरेंट इफ दे थिंक कि टीचर ने अगर 30-35 मिनट में मेरे बच्चे में कोई चीज ऐसी ढूंढी है कि जिसमें इंप्रूवमेंट चाहिए, वो आपके बच्चे के भले के लिए, वो आपकी पेरेंटिंग पे क्वेश्चन करने के लिए नहीं है, राइट? एवरीवन इज डूइंग दी बेस्ट वॉट एवर दे कैन डू फॉर देयर किड्स। हर कोई अपने बच्चे के लिए बेस्ट ही करने की कोशिश करता है, एंड एवरीवन इज हैविंग कुछ ना कुछ, किसी ना किसी में कोई ना कोई कमी होती जरूर है।
कोई भी परफेक्ट पेरेंट नहीं होता, परफेक्ट पेरेंट जैसी कोई चीज नहीं होती है। इट इज जस्ट दैट कि हम ग्रो करते करते साथ साथ चलते चलते कैसे अपने आप को बेहतर बनाए, अपने आप को इम्प्रूव कैसे करते जाएं, बस। जैसे पेरेंट इज बॉर्न, राइट, चाइल्ड इज बॉर्न, तो वही। डेफिनेटली। एंड मोर ओवर, अगर प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं कि अगर एक पीटीएम में कोई चीज डिस्कस हुई है, तो उस चीज को वहीं ना छोड़ के उस चीज को और थोड़ा सा आगे तक लेके जाया जाए, उस चीज पे फीडबैक्स दिए जाएं। मे बी पेरेंट की तरफ से एक एल्मनैक होती है स्कूल की, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं मानती हूँ स्कूल के अंदर, जो कि बच्चे की प्रोग्रेस के लिए ही रखी जाती है, चाहे वो अकेडमिक प्रोग्रेस हो, चाहे वो बिहेवियरल प्रोग्रेस हो। तो कोई ऐसी एक एल्मनैक में कुछ ऐसी चीज ऐड भी हो सकती है। वी डिस्कस दिस थिंग ड्यूरिंग द पीटीएम। टीचर कैन गिव द फीडबैक आफ्टर मे बी 2 weeks और समथिंग कि आई सॉ द चेंज, जस्ट हैव स्मॉल नोट, आई सॉ द चेंज। और पेरेंट, व्हाट कैन आई डू बेटर? I think this can be Right. worked upon. नहीं, I have सही है। used it quite a few times because once I felt कि आप कॉल भी अगर कर सकते हो पेरेंट्स को, that is another thing. But most of the times parents are busy with their own stuff. So वो जो एल्मनैक है वो एक ऐसी चीज है जो आपको नोट पहुंचेगा ही पहुंचेगा, right? So this is one thing which can be used beautifully. सो बेसिकली पीटीएम्स अटेंड करना तो एक पार्ट है, उसमें जो कमेंट्स मिलते हैं उसको सीरियसली लेना, मतलब एज अ पेरेंट ऑल्सो एंड उस एज अ पे काम टीचर। करना। हाँ, आप वो झिझक मत हाँ, रखो, आपको जो सही लगता है आप बस वो करो, एंड विद दैट कोऑर्डिनेशन, ट्रस्ट एंड इंटरेक्शंस, मेरे ख्याल से अल्टीमेटली द चाइल्ड इज गोना बेनिफिट। तो ये बहुत एक yes. डिफरेंट एंगल मेरे ख्याल से पेरेंट्स के लिए भी होने वाला है। आई एम श्योर लॉट ऑफ टीचर्स विल वॉच दिस वीडियो विल ऑल्सो गेट बेनिफिट, जो स्पेशली नए एंड काफी टाइम में भी लगता है थोड़ा झिझक होता होगा पेरेंट्स को बताने को कि क्या सोचेंगे और मुझे बारे में बुरा तो नहीं सोचेंगे ऐसे बच्चे के। तो मेरे ख्याल से दिस इज वेरी नाइस एंड हेल्पफुल बिकॉज आपका इतना एक्सपीरियंस है एंड यू नो दैट इज गोना हेल्प। सो You know, वंडरफुल। I have also felt that I have gone through all these phases कि अच्छा पेरेंट आ गया, अब इसने कंप्लेंट कर दी मेरे बारे में, अब इसने ये बोल दिया मेरे को, क्या मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया, या आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द फीलिंग्स ऑफ अ न्यू टीचर। एक करेक्ट नई करेक्ट। टीचर ऐसे ही फील, हाँ, बट बाय द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन आई फेल्ट व्हाई डू दे कम टू मी लाइक दिस, बिकॉज दे नो माय पावर, दे नो कि मैं इस एज ग्रुप के बच्चों को बहुत देर से पढ़ा रही हूँ, इसीलिए वो अपने प्रॉब्लम्स मेरे पास लेके आते हैं। नहीं तो मेरे पास क्यों लेके आएंगे वो प्रॉब्लम? एंड व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग कि इट्स ओके, आई एम देयर टू हेल्प देम, मुझे कुछ चीजें ही तो बतानी है, मुझे कुछ चीजें ही तो बतानी है, करना तो उन्होंने ही है, दे हैव द पावर ऑफ टाइम। देन माय थिंग्स एक्चुअली स्टार्टेड मूविंग वेरी फास्ट। तो धीरे 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 आई मीन पेरेंट्स के साथ भी मेरा बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग होना शुरू हो गया दैट आई रियली फील टोटली ब्लेस्ड कि बहुत साल पहले जो मेरे पेरेंट्स थे, जो मेरे क्लास में बच्चे थे, उनके पेरेंट्स आज भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। सो दैट इज व्हाट आई फील सो अकम्प्लिश्ड एज अ टीचर, एज अ ट्यूटर। अगर आपने कुछ किसी की लाइफ में कुछ भी छोटा सा भी चेंज कर दिया, दैट इज व्हाई द पर्सन इज इन टच विद यू। सो दिस इज द पावर ऑफ अ टीचर। क्यों लोग याद रखते हैं अपनी टीचर्स को, राइट? एब्सोल्युटली, आई थिंक वेरी इंसाइटफुल टिप्स एंड तो एज अ टीचर भी आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग है, वो भी तो ग्रो कर रहा है इन दैट रोल, तो उसको भी जैसे राइट, कोचिंग सेशंस आप देते हो, गाइड करते हो, मेरे ख्याल से वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले, ना कि चाइल्ड को, पेरेंट को, बट द थर्ड पिलर द टीचर, आई थिंक इट्स वेरी मच नीडेड। सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई थिंक मेरे लिए बहुत इंसाइटफुल था एंड आपने हालांकि दोनों रोल किए हैं इतने साल से, तो आपको दोनों के प्लस माइनस और इश्यूज चैलेंजेस पता है, and that's why you know how to solve those problems or bridge that gap. So Anjali ji, it's wonderful to have you on our channel and we are going to share your details, नीचे scroll करके आपके contact details आ जाएंगे। कोई parent हो, कोई teacher हो स्पेशली, जिनको ये इस फेज से जा रहे हैं मे बी और उनको हेल्प है, जरूरत है, तो दे कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू। एंड अनुदीप योर स्टडी बडी की तरफ से थैंक यू सो मच वंस अगेन बीइंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच सपना फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू।
थैंक यू।